हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, आज क्लास 9 का लेक्चर नंबर 3 और आगे डिस्कस करते हैं हम लोग मोशन के बारे में। देखो बेटा, हम लोग अभी मोशन ही पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। देखो, तो मोशन में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था। तो देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बताया था। जो सेकंड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पीड एंड वेलोसिटी की डिस्कशन की थी। उसमें एक और टॉपिक था ना, वो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी मैंने आपको बताया था। देखो बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ध्यान से समझो क्या होता है। देखो, एक्सेलरेशन का जरा मतलब समझना क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो एक मोशन का ही एक अगला पार्ट है, ठीक है। जैसे सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर स्पीड, वेलोसिटी, और अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। चलो देखो, एक्सेलरेशन जो होता है वो कैसे डिफाइन होता है पहले ये समझ लो। ये डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। समझ गए। तो जो वेलोसिटी में जो चेंज होने का जो रेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ रहे हो। आगे देखो, इसका मतलब ऐसा हुआ कि जो एक्सेलरेशन होगा, पहले इसके बारे में सारी बातें समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, दूसरी चीज क्या होती है, चलो यहां से फॉर्मूला भी चाहो तो एक्सेलरेशन का एक लिख ही लो। ये होता है रेट। रेट का मतलब तो तुम लोग समझ रहोगे ना, पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज से जान जाओ। अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर हम रेट निकालते हैं तो रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। तो जैसे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन फाइनली डिफाइन होगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी और अपॉन क्या कर देंगे, टाइम। हाँ बेटा, देखो, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होगा यही किसके इक्वल होगा, तो यही फाइनली इक्वल होगा एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दूसरी चीज, ये जो एक्सेलरेशन होता है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे तुम लोग पढ़ा था ना कि वेलोसिटी वेक्टर था, याद करो, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए वेक्टर हो जाएगा। तीसरी चीज होती है इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। देखो, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, किसके बारे में है, एक्सेलरेशन के बारे में है, ठीक है। तो इन चारों का आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो। हम तो कह रहे हैं नोट्स बैठ के तैयार करो, पूरा कंप्लीट सिलेबस में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एकदम ऐसे तैयार करते जाओ, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो हो गया इसके बारे में जो एक कॉमन जानकारी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसके बारे में जो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपने लिख लिया। लेकिन इसका जो एक्चुअल जरा मतलब समझो क्या होता है। देखो, स्कूटी तुम लोग चलाए हो, सब बाइक चलाते होगे, हम जान रहे हैं ना। तो जो एक्सेलरेटर नहीं लेते, एक्सेलरेटर वो क्या करता है, आपकी वेलोसिटी बढ़ाता है ना। तो जो एक्सेलरेटर वर्ड आया है वो एक्सेलरेशन से ही आया है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर कहीं बढ़ रही हो तो उसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। हाँ, एक शब्द और, कई बार ऐसा होता है कि जो वेलोसिटी होती है वो तुम्हारी घटती भी है। यहाँ मैंने चेंज की बात की, बढ़ने या घटने की बात नहीं की है। तो अगर तुम्हारी वेलोसिटी घटती है, कब घटेगी, जैसे तुम ब्रेक लगा दो, तो जब ब्रेक लगाओगे तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगी, वो घटेगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो वेलोसिटी जो घटना होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं रिटार्डेशन। तो एक और नया वर्ड भी आता है, यहाँ से समझ लेना कि एक शब्द कई बार आता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, या इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन। तो या तो रिटार्डेशन कहते हैं या तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ रहे हो। और ये क्या होता है, ये होता है नथिंग, ये होता है निगेटिव एक्सेलरेशन। तो जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है
इसी को हम लोग या देखो रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन क्या होता है, जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चलो ये भी समझ गया, एक नई चीज थी। तो इसी का जो निगेटिव फॉर्म हो जाता है वही रिटार्डेशन कहलाता है। ये कब लगता है, जब वेलोसिटी घटती है। एक्सीलरेशन कब कहोगे, जब वेलोसिटी बढ़ेगी। तो वेलोसिटी एक्सीलरेटर याद करो ना, एक्सीलरेटर तो वो एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। बाइक स्कूटी याद करो, एक्सीलरेटर जैसे ले रहा है वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और ब्रेक ले रहे हो तो वेलोसिटी घट रही है, वो किसका काम करेगी, रिटार्डेशन का काम करेगी। समझ गए? बस चलो ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन तुमको मिल गई यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं जरा, एक और यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिर आते हैं, फिर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, देखो ऐसा होता है कि बहुत सारे जगहों पे एक को दो वर्ड यूज किए जाते हैं, उसको मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूं, समझ लो। उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वो होता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है जरा समझ लो। देखो यूनिफॉर्म मोशन उसको कहते हैं, जरा ध्यान से समझना। अगर कोई पार्टिकल, पहले एक एक करके समझ लो, इन्हीं दो को कंपेयर करना है ना आपको, तो पहले यूनिफॉर्म समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। क्या होता है जरा देखो, अगर ऐसा हो कि कोई भी बॉडी इस तरह से मोशन करे कि उसके मोशन के ड्यूरेशन एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन ना पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं, एकदम जीरो, तो ऐसे केस में जो मोशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एक बात ध्यान रखना, ऐसे केस में क्या होगा कि जो वेलोसिटी होगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। समझ गए? तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो है। अब देखो वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो तुम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो, तो तुम 40 का 40 पे चलते रहो, स्ट्रेट एकदम चलो। ऐसा कब होता है, हाईवे वगैरह पे गाड़ी चलाते हो ना, तो एक बार 40 पे मान लो नीडल चला गया, तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं तुम्हारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और एकदम सीधे चलो, और तुम्हारी स्पीड जो है ना, स्पीडोमीटर में तुम्हारा वेरिएशन ना आए, 40 का 40 बना रहे, और डायरेक्शन भी ना चेंज, एकदम स्ट्रेट लाइन स्मूथली चलते जाओ, तो उसी केस में वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट होगी। और ध्यान देना, उसमें तुम्हें एक्सीलेटर दबाना भी नहीं पड़ेगा, एक्सीलेटर ऐसे हम स्मूथली पड़े रहो, तो क्या हो रहा है, तुम्हारा उस समय एक्सीलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सीलेटर एक बार ले लिया फिर पकड़ा हुआ है, ना घटा रहा है ना बढ़ा रहा है, तो इस समय एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया। और ऐसे केस के मोशन को क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो दो बातें याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन तब होगा जब एक्सीलरेशन जीरो होगा और वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसमें कुछ ग्राफिकल चीजें हैं, तो अभी हम लोग आगे ग्राफ अलग से डिस्कस करेंगे। दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये क्या होता है, यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है ये जीरो नहीं होता है। अब देखो जीरो नहीं होने का मतलब क्या हुआ, वो चेंज होगा, एक्सेलरेशन कुछ न कुछ होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि जो इसकी वेलोसिटी होगी वो दरअसल कैसी होगी, वेरिएबल होगी। और वेलोसिटी वेरिएबल का मतलब है कि या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और या तो वेलोसिटी घटेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। देखो अगर एक्सीलरेटर तुम लेते जा रहे हो, एक्सीलरेशन ले रहे हो है ना एक्सीलरेटर, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारी वेलोसिटी बढ़ती है। वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ रही है ना। देखो आराम से स्ट्रेट लाइन चलोगे तब भी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। आप देखो, आप स्पीडोमीटर देखना स्कूटी चलाते हुए 40 50 60 70 ऐसी स्पीड नहीं बढ़ता है। तो जितनी ड्यूरेशन बढ़ रहा है उतनी ड्यूरेशन एक्सीलरेशन अप्लाई हो रहा है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ऐसे ब्रेक लेते हो तब भी क्या होता है, वेलोसिटी तब घट रहा है। अरे भाई चेंज तो हो रहा है ना। एक्सीलरेशन की डिफिनीशन में क्या पढ़ाया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये मैंने बढ़ने घटने वाला एक अलग तरीके से नहीं था, मैंने कहा दोनों चलेगा। हाँ वेलोसिटी बढ़ रही है तो उसको एक्सीलरेशन, और घट रही है तो रिटार्डेशन, मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन नाम दे रहे थे उसको। लेकिन हमने कभी आपको ये नहीं बताया कि बढ़ रहा हो या घट रहा, हमने चेंज की बात की है, और दोनों ही केस में एक्सीलरेशन लगता है। खैर बहरहाल यहाँ आते हैं, एक्सीलरेशन जीरो
क्या होना चाहिए, नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ पॉजिटिव नेगेटिव जो हो दोनों चलेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी वेरिएबल, या तो वेलोसिटी घट रही हो या तो वेलोसिटी बढ़ रही हो, इन दोनों ही केस में जो तुम्हारा मोशन होगा वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे देखा जाए, देखो तुम्हें क्या समझ में आएगा, इसके बाद अगर हम आगे सॉल्व करें, देखो तुम्हें एक बात समझ में आप बहुत अच्छे तरीके से आएगा, वो क्या है जरा उसको समझिए। हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो देखो हमें कुछ बात, हाँ अभी हम इस पे बात कर रहे थे, कुछ दरअसल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं। हम आपको कुछ न्यूमेरिकल आज सॉल्व कराने जा रहे हैं, फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो और आगे न्यूमेरिकल खूब, देखो न्यूमेरिकल बहुत करना है, समझ लो तभी चीजें क्लियर होंगी। तो जैसे समझो, हमने तुमको क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, अभी बताया क्या बताया बताओ, मैंने बताया है चेंज इन वेलोसिटी होल अपॉन क्या बताया है, टाइम। ये फॉर्मूला किसका है, एक्सेलरेशन का है। अब जरा एक स्टेटमेंट, एक लाइन समझो, मान लो कि किसी एक स्पेशल कंडीशन में लेट अस सपोज कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मान लो u है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है मान लीजिए v हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया, मान लो a हो गया, और आप मान लो कि इस ड्यूरेशन में टाइम कितना लग रहा तो मान लो t हो गया। जरा ध्यान से समझो, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a है और टाइम t है। तो अगर यहां से फॉर्मूले में चला जाए तो क्या लिख सकते हो, a इज इक्वल्स टू, देखो चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होल अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। अब जरा समझो, यहां से जो तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी हो कितना आ रहा है, v, इनिशियल u, टाइम t, तो जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी आई, v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, जरा उसको समझो। देखो ऐसा है ना, खूब अच्छे से पढ़ो, अभी तुम लोग क्लास 9th में हो। अभी देखो सही बात तो ये है कि क्लास 9th से ही जीवन की शुरुआत होती है, और जो 9th 10th 11th 12th तुम्हारे लाइफ का 80% जो तुम्हारा कैरियर का जो बनना उनना है ना, वो डिसाइड कर देगा, समझ रहे हो। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th 12th में आते हैं, 11th 12th के मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं हम। तो आप देखो वह उस समय तक अगर स्टूडेंट को कहता है कि सर मान लो कोई बंदा मेरे पास 11th में आया, कहा सर IIT निकल जाएगा, देखो सही बात है 11th से तैयारी करके भी बच्चों का IIT और NEET निकलता है, लेकिन वो ऑल इंडिया मेरिट में रैंक नहीं बनाते हैं, या कोई बहुत ऐसा कोई मतलब मंगल उंगल से उतर के आया हो, कोई बहुत महान दिमाग का आदमी हो, तो उसकी बात हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पे देखा जाए तो बच्चे वही 12th के साथ जिनका बहुत ऑल इंडिया मेरिट में रैंक बनती है, जो क्लास ईयर 9 से लगे होते हैं। अभी बहुत तुमको बेसिक लेवल की चीजें बता रहे हैं, इसको खूब अच्छे से तैयार करो, जैसे बता रहे बस उतना ही करो, ठीक है। अभी एकदम देखो तुमको लग रहा होगा कई बार कि सर बहुत बेसिक बात बता रहे हैं, देखो बेसिक से ही चीजों की शुरुआत होती है, बस जितना कह रहे हो उतना बस फॉलो करो। लेक्चर सारे देखिए आप लोग, स्किप मत करना कोई लेक्चर, है ना। वैसा नहीं कि आज का लेक्चर देखा फिर 2 छोड़ दिया फिर 5वां लेक्चर देख रहे हो, देखो फिर वो चीज तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे कहीं बैठे बैठे कंप्लीट लेक्चर देखो, उसको अच्छे से फॉलो करो, तब मुझे बताओ कैसा हो रहा है, ठीक है। अब मैं जो न्यूमेरिकल दे रहा हूं वो बहुत बेसिक लेवल से बहुत बेसिक चीज, मतलब मैं उस बच्चे को भी चाह रहा हूं फिजिक्स आ जाए जिसने ईयर तक कुछ नहीं पढ़ा है, अब से भी उसके अंदर पढ़ने की इच्छा है, तो वो भी चाहे तो इसका लाभ उठा सकता है, समझ रहे हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जिन बच्चों का बेस एकदम कमजोर है उनकी भी फिजिक्स अच्छी हो जाए। और बाकी अगर आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप मेल करिए मेरे को, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, बिल्कुल हम आपसे संपर्क करेंगे, जो भी डाउट्स होगा उसे हम दूर करेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, जैसे मान लो यहां पे एक क्वेश्चन है, जरा समझिएगा।
जैसे एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डायरेक्टली इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे कम से कम। जैसे ऐसे आप देखेंगे, ये पार्टिकल starts to move with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखिए आफ्टर, आप क्वेश्चन प्ले समझो, आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन its velocity becomes 20 meter per second. Calculate acceleration. अब देखो क्या होगा, जरा समझो। जो पार्टिकल है स्टार्ट्स टू मूव का मतलब क्या हुआ, ये इसका कौन सा वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। 5 सेकेंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स, तो 5 सेकेंड बाद ना इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब सोचो कि ऐसा होने में टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड का, और पूछ क्या रहा है, एक्सेलरेशन। तो ये बताओ a इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पढ़े हो, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10 अपॉन 5। देखो आराम से पुट कर लो, समझ में आ रहा है। अब देखो ये हो गया 10 अपॉन 5, तो यहाँ से जो एक्सेलेरेशन आपको आएगा वो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी न्यूमेरिकल था, हो गया ना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। देखो जो अगला क्वेश्चन क्या हो ऐसे है, a car is moving with velocity 50 मीटर पर सेकेंड। लेट अस सपोज इतनी स्पीड है उसे, इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक car stops in 10 second. Car stops in 10 second. Calculate acceleration. अब जरा देखो क्या होगा, कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, जरा समझो। इनिशियल वेलोसिटी जो u हो गई वो कितनी हो गई, 50 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब कह रहा है कि ये जो कार है वो फाइनली क्या हो रहा है, वो स्टॉप हो जा रहा है ना, फाइनली रुक जा रहा है। फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0 हो गई, ठीक है। अब सोचो क्योंकि कार रुक जा रहा है, इसने टाइम कितना लिया है, वो लिया है 10 सेकेंड का, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन। समझ गए। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, v इक्वल्स टू, नहीं ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, a इक्वल्स टू क्या पढ़ा है, v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा एक बात ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर जो कार है ना वो रुक रहा है, मतलब क्या अप्लाई होगा, ब्रेक। और ब्रेक हमेशा क्या अप्लाई करता है, निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 माइनस 50 अपॉन टी। तो एज कस्ट हो जाएगा माइनस 50 अपॉन 10। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ना दरअसल उसके ऊपर लगने वाला क्या होगा, ये उसके ऊपर लगने वाला रिटार्डेशन होगा। क्या होगा, ये एक्चुअली रिटार्डेशन क्यों है, क्योंकि ये निगेटिव है। अब एक बात समझना, मैं तुमको एक चीज़ और बता दूं यहाँ से, अगर आंसर लिखते समय
ये सारा निगेटिव हो रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, ब्रेक लगा रहे हो, समझ रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो, इसलिए निगेटिव आ गया। देखो आराम से आ गया निगेटिव। दूसरी चीज, अगर इसका आंसर तुम कैसे लिखोगे जरा हम बता दें। इसके आंसर के फॉर्मेट पे तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिखना। आंसर में देखो दो चीजें, अगर आप एक्सेलरेशन लिखोगे तब लिखना -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना कि अगर आप एक्सेलरेशन लिखेंगे तो जो -5 आया है उतना ही लिखेंगे, लेकिन अगर आप रिटार्डेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो फिर आप यहाँ लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि देखो अगर तुम रिटार्डेशन लिखोगे तो जो निगेटिव है वो अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। तो रिटार्डेशन लिखोगे तो सिर्फ 5 लिखोगे, और एक्सेलरेशन लिखोगे तो -5 लिखोगे। ये चीज ध्यान रखना। रिटार्डेशन भी लिखोगे, निगेटिव भी लगाओगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो रिटार्डेशन लिख रहे हो तो सिर्फ 5 लिखना, ठीक है। तो चलो इसको अच्छे से तैयार करो। आज का लेक्चर जैसा भी लगा होगा, समझ में अगर आया होगा, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, ठीक है। चलो अच्छे से तैयार करो, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलो थैंक यू, बाय।